अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJTV। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज के इलेक्शन के हवाले से 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला आ चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया है, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी शामिल हैं। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल इस फैसले में तहरीरी वजूहात बताई गई हैं कि क्यों हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला 22 जुलाई तक बरकरार रहने का हुक्म दिया गया है। और उसके अलावा जो लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 1 जुलाई को 4 बजे इलेक्शन कराया जाए वज़ारत आला का, उस रोज़ इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता था। और इन तफसीली वजूहात के बाद आने के बाद बहुत सारे शकूक व शुबात दूर हो जाते हैं। उनमें से एक शक ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई मसालहत के तहत नहीं या कोई सियासी क्विड प्रो को कुछ लो और कुछ दो के तहत नहीं, बल्कि आइन और कानून के तहत फ़ैसले होते हैं। तो ये इस फैसले से ये वाज़ेह हो गया है कि ये फ़ैसला किसी आइन और कानून की किसी शिक की तशरीह के नतीजे में नहीं आया, बल्कि ये एक सियासी मफाहमत थी जो सुप्रीम कोर्ट में अमल में लाई गई और सुप्रीम कोर्ट के मज़ीद जजों की निगरानी में ये मफाहमत हुई। और उस मफाहमत की बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को बेवकूफ़ कर दिया गया, उस हुक्म को मॉडिफाई कर दिया गया, उसमें तब्दीली कर दी गई और इसमें कोई भी कानून या आइन के किसी शिक का हवाला नहीं दिया गया। इस तफसीली फ़ैसले के बारे में आपको बताते हैं मतिउल्लाह जान MJTV पे, आपको उस वजूहात से हम आगाह करते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन के हाथ से लिखा गया ये फ़ैसला है और इन्होंने हवाला दिया है लाहौर हाई कोर्ट के 30 जून 2022 के फ़ैसले का, जिसमें कहा गया था कि 1 जुलाई को चीफ मिनिस्टर पंजाब के इलेक्शन होंगे 4 बजे और उसके बाद उस इलेक्शन में जो है एक अगर कोई भी अक्सरियत जो कि असम्बली की टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से 187 की अक्सरियत हासिल ना कर सका तो फिर एक रन ऑफ इलेक्शन होगा, यानी एक सेकंड राउंड होगा और जिसमें जो भी मौजूद मेंबर्स होंगे उन मौजूद मेंबर्स के में जिसने भी अक्सरियत हासिल की वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। मगर ख़ास बात ये थी कि लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक मुख्तसर हुक्म में, अभी तफसीली फ़ैसला नहीं आया, ये करार दिया है कि जो पार्टी के मुनहरफ अराकीन हैं उनके वोटों को शुमार नहीं किया जाएगा। तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के इलेक्शन में भी जो 25 PTI के मुनहरफ अराकीन थे उनके वोटों को भी निकाल दिया जाएगा, यानी शुमार नहीं किया जाएगा। और उसके बाद अगर 187 वोट किसी उम्मीदवार के पास नहीं हैं तो फिर सेकंड रन ऑफ इलेक्शन होगा। तो यही होना था 1 जुलाई को, मगर इससे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्तें थी लाहौर हाई कोर्ट में तो वो मंजूर हो गई थी बज़ाहिर, मगर तहरीक इंसाफ को उनको एतराज़ था कि वक्त नहीं दिया गया और 30 तारीख को फ़ैसला आया और 30 जून को ये फ़ैसला आया और 1 जुलाई को इलेक्शन रख दिया गया लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, जिसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपीलों पे आए और सुप्रीम कोर्ट में हंगामी बुनियादों पे तहरीक इंसाफ की अपीलें सुनी गई। शाम 4 बजे इलेक्शन था और तकरीबन 4 बजे तक ही सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ सेशंस में ये समाअत होती रही, जिस दौरान हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज को भी वीडियो लिंक पे लाहौर से बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में तलब करके सुना गया और फिर स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही को भी वीडियो लिंक के ज़रिए लाहौर से सुना गया। दोनों ही इकट्ठे रोस्टम पर मौजूद थे। जो तहरीरी फ़ैसला आया है इसमें हवाला दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले का और ख़ास तौर पे कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट में फ़ैसले में कहा गया था कि अगर चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज जो मतलूबा अक्सरियत हैं वो खो देते हैं और ख़ास तौर पे जो 25 मुनहरफ अराकीन PTI के उनको निकालने के बाद जो मतलूबा अक्सरियत है, यानी अगर उनको 187 तो उनको अगर मिली है पहले, लेकिन 25 अराकीन के निकाले जाने के बाद अगर उनको आइन के मुताबिक मौजूद अराकीन की भी अक्सरियत नहीं मिलती तो फिर वो अपने ओहदे पे कायम नहीं रहेंगे। तो इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के इसी फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर ऐसा होता है तो फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का जो नोटिफिकेशन है वो कालादम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस तहरीरी फ़ैसले में लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले के उस हिस्से का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि जो असम्बली का सेशन 1 जुलाई को होना था वो प्रोरोग नहीं किया जा सकता, यानी उसे मुलतवी नहीं किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब एक इलेक्शन होता है और अगर जो अक्सरियत है असम्बली के कोई भी उम्मीदवार अक्सरियत नहीं ले सकता तो फिर एक सेकंड राउंड उसी वक्त किया जाता है, तो इसलिए उसको प्रोरोग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए 1 जुलाई की
तारीख दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म में कह रही है कि हाई कोर्ट ने कहा था कि सेशन प्रोरोग नहीं किया जाएगा जब तक इलेक्शन का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता और जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं, डिप्टी स्पीकर, वो जो नताइज हैं वो गवर्नर को रूल 21 के तहत जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है सूबाई असम्बली पंजाब का 1997 का, उसके तहत वो नताइज उनको इरसाल नहीं कर देते। और ये भी हाई कोर्ट ने कहा था कि जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो जो भी वोट का शुमार करेंगे, जो वोटों की गिनती करेंगे, उनमें वो 25 तहरीक इंसाफ के वोट शामिल नहीं होंगे कि जो मुनहरफ अरकान तहरीक इंसाफ के थे, तो उनको निकाल के फिर जो भी मौजूद अरकान है उनकी अक्सरियत से जो भी मुंतखब होगा। तो अब यहाँ पे दो अहम चीज़ें हैं। एक तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि सेशन प्रोरोग नहीं होगा जब तक सेकंड राउंड मुकम्मल नहीं हो जाता इलेक्शन का, और दूसरा उन्होंने कहा था कि 25 वोटों को शुमार नहीं किया जाएगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है उसके मुताबिक न सिर्फ ये कि ये सेशन अब प्रोरोग कर दिया गया है 22 जुलाई तक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया है और प्रोरोग कर दिया है 22 जुलाई तक, यानी कि 22 दिन का वक्फा डाल दिया गया है, जहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा था कि चंद लम्हे के लिए भी प्रोरोग नहीं हो सकता और अगले ही दिन रख दिया था। और दूसरा इसमें कहा गया कि 25 वोटों को निकाला जाना है हाई कोर्ट के ऑर्डर को। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अब जो तारीख रखी है उससे पहले 5 नई जो PTI की खसूसी नशिस्तें हैं उनको भी नोटिफिकेशन आना है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कह दिया कि PTI के ही 5 आएंगे, तो अब उनको भी शामिल किया जाएगा। तो ये जो मॉडिफाई किया गया है, जो तब्दील किया गया है हाई कोर्ट का ऑर्डर, एक तो 22 दिन तक प्रोरोग करने का सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, और दूसरा फिर वो 5 जो 25 वोटें निकाली जानी थी हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो 5 मखसूस नशिस्तें हैं उनका नोटिफिकेशन भी विद इन अ वीक आ जाए ताकि वो भी वोट डाल सके। इन दोनों की कोई कानूनी और आइनी वजूहात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताई। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हमने ये नोट किया है कि जो रिस्पोंडेंट हैं यानी कि हमजा शहबाज हैं, उन्होंने इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया। सवाल ये पैदा होता है वो क्यों चैलेंज करते, उनके हक़ में था फैसला, उनके पास अक्सरियत थी, वो इलेक्शन के लिए तैयार थे, वो क्यों चैलेंज करते। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि उन्होंने चैलेंज नहीं किया, ये दरख्वास्त गुजार जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। इससे पता नहीं क्या फ़र्क पड़ जाता है किसी ने किया या किसी ने नहीं किया। जो दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, ज़ाहिर बात है वो अपने फ़ायदे के लिए आते हैं, तो हमजा शहबाज या कोई दूसरे लोग क्यों आते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ये पॉइंट इस पर एम्फसाइज कर रही है कि हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, दरख्वास्त गुजार जो हैं वो यानी कि PTI सुप्रीम कोर्ट में आई है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ऑर्डर आया लाहौर हाई कोर्ट का उसमें तब्दीली की जाए, उसमें तरमीम की जाए, ताकि उनको मुनासिब वक्त दिया जाए पंजाब असम्बली का सेशन होल्ड करने का, और ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें, और जो असम्बली के जो मेंबरान हैं उनको मुनासिब नोटिस भी दिया जा सके असम्बली इजलास में शिरकत करने का, और ये फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो। ये नोटिस और टाइम पीरियड देने की जहाँ तक बात है, ये लाहौर हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया था उसमें शिरकत, इजलास में शिरकत के लिए ऑब्वियसली ये नोटिस और टाइम पीरियड दिया जा सकता था, मगर ये नोटिस और टाइम पीरियड जो है उसको ज़िमनी इंतखाबात से जोड़कर, और ज़िमनी इंतखाबात जो 17 जुलाई को आ रहे हैं उनको बीच में ला के एक सियासी मफाहमत करवा के सुप्रीम कोर्ट ने अब 22 जुलाई तक ये तारीख मुकर्रर कर दी है, और इसका कोई आइनी और कानूनी जवाब नहीं दिया गया कि कहाँ लाहौर हाई कोर्ट एक लम्हे के लिए भी सेशन को प्रोरोग नहीं करना चाह रही थी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 22 जुलाई की तारीख रख दी गई है। इस तहरीरी हुक्म में ये भी कहा गया है कि हमने डायरेक्ट किया हमजा शहबाज को, और जिन्होंने 197 वोट लिए थे पहले इलेक्शन में, 16 अप्रैल के इलेक्शन में, और फिर जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं परवेज़ इलाही को, उन दोनों को कि वो हमारे सामने पेश हों। अब वो उन दोनों को क्यों डायरेक्ट किया गया, क्या कोई आइनी और कानूनी नुकात के बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले की तशरीह या उस पर तरमीम नहीं कर सकती थी, वो क्यों सियासतदानों को बुला के आपस में मुफाहमत कराई गई, इसका भी कोई कानूनी और आइनी हवाला नहीं दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऐसा अख्तियार है कि वो आइन और कानून की तशरीह करने की बजाय सियासतदानों को, मुखालफ सियासतदानों को बुला के आपस में एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी एक मसालियत यानी एक जिरगा का सा माहौल फराम करके, फैसिलिटी फराम करके मामलात को हल किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर जरगे के ज़रिए तमाम मामले होने हैं तो फिर जरगे तो पूरे पाकिस्तान में होते हैं, और जरगे तो फिर मुख्तार माई के केस में भी हुए थे। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि हमने उनको बुलाया, ये नहीं बताया कि किस कानून और किस आइन के तहत उनको बुला के मुख्तलिफ तजावीज़ रखी गई दोनों के सामने।
सामने। और फिर समाअत के दौरान ये भी कहा गया कि आप दोनों का नुकसान हो जाएगा अगर हमने फ़ैसला दिया, आप दोनों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, यानी एक दबाव भी डाला गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस तहरीरी फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती हैं कि परवेज़ इलाही ने कहा कि जी उनके कुछ मेंबरान बाहर हैं, हज पे हैं, वो वापस नहीं आ सकते, और कुछ जो हैं वो रिज़र्व सीट्स हैं, वो रिज़र्व सीट जो हैं वो डी नोटिफाई हो चुकी हैं, डिसक्वालीफाई हो चुकी, डी सीट हो गई हैं, तो इसलिए वो भी नहीं शामिल। अब ये भी पीटीआई का बहुत बड़ा मसला था कि उनकी रिज़र्व सीट भी चली गई, उनके 20 सीटें भी चली गई, तो अब सुप्रीम कोर्ट को उनके लिए कोई ना कोई हल तो निकालना था ताकि वो 20 सीटों का भी फ़ैसला हो जाए और रिज़र्व सीट भी वापस आ जाए। और किस कानून के तहत, किस आइन के तहत, ये तमाम वजूहात को बुनियाद बना के सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई की रखी। उस कानून और आइन की शिक का कोई हवाला नहीं है। सिर्फ ये कहा गया है कि दो सियासतदानों ने आपस में मुफाहमत कर लिया है, ये उनका कंसेंट है। अब दो सियासतदान कंसेंट से आइन में और तरमीम में तशरीह कर लें या आइन और तरमीम की अपनी मर्ज़ी की तशरीह कर लें, तो फिर वो भी कोई सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तो नहीं करार दिया जा सकता। तो ये भी कहा गया है कि हाउस कंप्लीट नहीं था परवेज़ इलाही साहब के मुताबिक, और इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर जो है वो तमाम एलिजिबल जो हाउस के मेंबरान हैं उनकी मौजूदगी में होना चाहिए। अब जहाँ तक हज पे जाने का ताल्लुक है, उनकी मौजूदगी, अदम मौजूदगी, ये सारे सियासी मसाइल हैं। और अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 1 जुलाई को इलेक्शन हो भी जाता तो क्या होता, हमजा शहबाज इलेक्ट हो जाते, उसके बाद जब 17 जुलाई को 20 मेंबरान इलेक्ट हो जाते, उनसे फिर अगर कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी में तब्दील हो जाती तो अदम एतमाद आ जाता, और फिर जो 5 अरकान हैं वो ख़वातीन जो हैं उन 17 जुलाई के इलेक्शंस के बाद, अब देखें ना, एक तरफ तो हाउस कंप्लीट नहीं है 1 जुलाई को बकौल पीटीआई और परवेज़ इलाही के, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलें हम हाउस कंप्लीट होने देते हैं, 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात के बाद रख देते हैं। दूसरी तरफ जो 5 नशिस्तें हैं उनको 17 जुलाई से पहले ही नोटिफाई करने का हुक्म दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसके लिए भी फिर इंतज़ार कर लेते कि जो ज़िमनी इंतखाब 17 जुलाई को हो रहे हैं, उसके बाद जिस पार्टी की ज़्यादा सीटें होती उसके तनासब से ख़वातीन की नशिस्तें और मखसूस नशिस्तें उसको मिल जाती, तो उसके लिए इंतज़ार नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने उन 5 मखसूस नशिस्तों के लिए। उसके कहा कि फ़ौरन नोटिफिकेशन करें, लेकिन जब इलेक्शन की बारी आई चीफ मिनिस्टर की तो उन्होंने कहा नहीं वो 20 सीटें पहले पूरी हो जाएँ, उसका इंतखाब का फ़ैसला हो जाए तो फिर चीफ मिनिस्टर इलेक्शन करें। ये परवेज़ इलाही साहब की डिमांड थी, यानी कि ही वांटेड टू हैव अ केक एंड ईट इट टू, और उनको दोनों सहूलतें जो है मतलूबा सहूलतें सुप्रीम कोर्ट ने फराहम कर दी। 17 जुलाई की 20 वैकेंट सीटों का भी नतीजा आ जाएगा, और फिर 5 जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका फ़ैसला भी पीटीआई की पाँचों 17 जुलाई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा नोटिफाई किया जाए 1 हफ़्ते के अंदर। ये इस तफसीली ऑर्डर में भी आगे सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया है। फिर ये कहा गया कि जनाब हमजा शहबाज के नोटिफिकेशन को सेटिस्फाइड किया जाए, ठीक है, और कोई इम्पार्शल अरेंजमेंट की जाए। अब देखें ऊपर से आ रहे हैं, दबाव डाला जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस माशाल्लाह इस डिमांड को हाईलाइट कर रहे हैं कि देखें उनकी तो बड़ी डिमांड थी, तो हमने जो है उसको नहीं माना। अब क्यों नहीं माना, और ये जो प्रोरोग ना करने का ऑर्डर था हाई कोर्ट का, उसको कैसे 22 दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रोरोग कर दिया, उसकी क्या कानूनी जवाब थी और क्या आईनी उसका हवाला था, इसका कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ 2 सियासतदानों में मुफाहमत हो गई है, तो इसलिए लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो 2 सियासतदान ने जो है वो आपस में मुफाहमत के ज़रिए उसमें तब्दीली ला सकते हैं। फिर ये भी कहा गया कि हमजा शहबाज ने तो ये कहा था कि अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए फ्रेश इलेक्शन होने हैं तो उनको कोई एतराज़ नहीं है कि 17 जुलाई के बाद किया जाए, मगर अगर उन्हें चीफ मिनिस्टर के ओहदे से हटाया जाना है तो फिर 1 जुलाई के ऑर्डर के मुताबिक ही 1 जुलाई को ही इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारे तो लोग तैयार बैठे हैं, हमारी तो अक्सरियत पूरी है। और अगर ऐसा हो भी जाता तो भी कोई क़यामत नहीं आनी थी, जो कानून है अपना रास्ता ख़ुद बनाता। 1 जुलाई को इलेक्शन हो जाते हैं, बाद में 17 जुलाई को ज़िमनी में अगर पीटीआई को अक्सरियत मिल जाती तो वो हुकूमत बना लेती, और जो 5 नशिस्तें मखसूस नशिस्तें हैं उनको पार्टी के 17 जुलाई के इलेक्शन के बाद पार्टी की जो स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक वो तकसीम हो जाती मुख्तलिफ़ पार्टियों में, मगर ऐसा नहीं हुआ, और ये मामला 22 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट लेकर चली गई। फिर ये कहा कि जो पार्टीज़ हमारे सामने हैं इस तहरीरी फ़ैसले में कह रहे हैं, उनको टाइम दिया गया कि वो आपस में मशवरा कर लें, हदायत ले लें अपनी लीडरशिप से, और फिर
पार्टीज़ के दरमियान ये मुआहदा हो गया, एक सियासी हल इसका निकल आया और जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग काफ है और PTI है, उनके दरमियान एक सियासी हल निकल आया। और इस हल की बुनियाद पर और साथ ये भी कह रहे हैं कि जो PMLQ और PTI है, उन्होंने कहा कि हम अभी तक अपने आइनी और कानूनी जो एतराज़ात हैं लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले पे, उससे दस्तबरदार नहीं हुए। बहरहाल हम एक अरेंजमेंट पे हम एग्री कर गए हैं। तो वो आइनी और कानूनी जो एतराज़ात हैं उनका कोई जवाब ही नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ना PTI और PMLQ दस्तबरदार हुए, ना सुप्रीम कोर्ट ने उनका कोई जवाब दिया। बस सियासी मफाहमत होगी, केस ख़त्म हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम जो है बेस्ड ऑन अनक्वालिफाइड कंसेंट, यानी कि गैर मशरूत जो एक मुआहदा हो गया है, इत्तफाक हो गया तमाम जमातों का सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ये यकीन दहानियाँ जो है सुप्रीम कोर्ट ने ली हैं वज़ीर आला हमज़ा शहबाज से, ये दर्ज झेल हुक्म पास किया जाता है। पहला हुक्म क्या है कि जो सेकंड पोल है इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर का, वो 22 जुलाई को होगा और पंजाब असम्बली की बिल्डिंग में होगा, 4 बजे होगा, और ये परवेज़ इलाही स्पीकर ने इसकी तजवीज़ दी है। और जो पोल है उसकी सदारत उस इजलास की डिप्टी स्पीकर ऑफ दी असम्बली करेंगे। और इस हवाले अब इसमें ये मुआहदा है, जो अंडरस्टैंडिंग है जो सियासतदानों के बीच में हुई है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं वजाहत की कि किस कानून और किस आइन के शिक के तहत जो है ये हाई कोर्ट के ऑर्डर को मॉडिफाई करते हुए 1 जुलाई से ये इलेक्शन जो है 22 जुलाई तक चला गया। फिर ये भी कहा कि जब तक दूसरा पोल हो नहीं जाता तो हमज़ा शहबाज ने ये वादा किया है, ये हल्फिया अंडरटेक किया है, हल्फिया तौर पे कहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि वो और उनकी काबीना वो आइन और कानून के मुताबिक सख्ती से एक अमीन के तौर पे एक फ़ाइनेंशियल फिड्यूसरी कैपेसिटी में जो माली मामलात चलाने की हैसियत से वो वज़ारत आला का ओहदा संभालेगी, ताकि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं 17 जुलाई को वो फ्री एंड फेयर हों, यानी कि उनकी कैपेसिटी जो है वो एक अमानत के तौर पे वो अपने ओहदे पे रहेंगे। और जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कराने। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये नहीं बताया कि अगर वो इलेक्ट गलत हुए थे, उनकी 25 वोट डिस्काउंट होने चाहिए थे, तो फिर हमज़ा शहबाज अब 22 जुलाई तक किस हैसियत में, किस आइनी हैसियत में वो वज़ीर आला रहेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत नहीं की। ये भी क्योंकि परवेज़ इलाही मान गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा चलो ठीक है, मुद्दई सुस्त हो जज क्यों चुस्त हो, तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है आपस में मुफाहमत होगी। अब इसमें आइन और कानून की कोई तशरीह नहीं की गई कि कैसे जिस शख्स को हाई कोर्ट कह रही है कि उसका इलेक्शन इलीगल था वो 22 जुलाई तक रह सकता है, क्योंकि ये एक सियासी जिरगा था और इसमें कोई वकीलों की दलाइल इतने नहीं चले जितने सियासतदानों के बयानात और यकीन दहानियाँ, तो इसलिए फिर इस नतीजे पे पहुंचा गया कि ये 22 जुलाई तक जो है वो हमज़ा शहबाज वो वज़ीर आला रहेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ख़ास तौर पे कहती है कि ताहम जो हमज़ा शहबाज हैं वो 22 जुलाई तक वज़ीर आला रहेंगे, और अगर उनके मतलूबा अक्सरियत ना मिली तो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। अब ये कहने की ज़रूरत थी, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अब इसमें ये कहने की क्या ज़रूरत है, जब अक्सरियत नहीं मिलेगी तो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। जब ज़ाहिर बात है जब अक्सरियत नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के मुताबिक वो छोड़ के जाएंगे, वो आइन और कानून के मुताबिक छोड़ के जाएंगे। बहरहाल ये कहना भी ज़रूरी था। फिर सुप्रीम कोर्ट अगले पैरे में हदायत करती है कि जो लाहौर हाई कोर्ट है वो रिट पटिशन जो खसूसी नशिस्तों के हवाले से थी, उसमें उन्होंने कहा था कि वो 5 जो खसूसी नशिस्तें उनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे जारी करे, जो मखसूस नशिस्तें हैं, तो उसके ऊपर फौरी तौर पे लाहौर हाई कोर्ट जो है 1 हफ़्ते के अंदर अपना हुक्म जारी कर देगी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि वो हुक्म नहीं जारी हो रहा। अब इसमें उन्होंने कहा जी 1 वीक 7 दिनों के अंदर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट आमतौर पे हाई कोर्ट्स को इस तरह की डेडलाइन या डायरेक्शन देने की मजाज नहीं है कि आप 7 दिन में करें। ये टाइम पीरियड जो है, क्योंकि हाई कोर्ट भी एक आइनी अदालत है, मगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है 1 हफ़्ते में करेंगे। वो मालूम हुआ है कि वो ऑर्डर तो खैर हो गया, अब इलेक्शन कमीशन को पहुँच गया, तो वो इसलिए अब ज़रूरी था कि 5 वोट जो हैं वो 22 जुलाई के इलेक्शन में वो PTI के 5 वोट जो हैं वो आ जाए। हालांकि अगर 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात में PTI की अक्सरियत, PTI की जो तादाद है पंजाब असम्बली में अगर मज़ीद कम हो गई तो फिर वो 5 मखसूस नशिस्तों
की जो तादाद है PTI को जो दी जा रही है उस पर भी सवाल उठेगा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया जाए और फिर जिस पार्टी की जितनी स्ट्रेंथ होगी उसकी मखसूस नशिस्तें होंगी। उसके लिए नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ज़िमनी इंतखाबात से पहले ही PTI को 5 नशिस्तों का जो है वो सीटें दे दी जाएँ, जो मखसूस नशिस्तें। तो फिर यह भी कहा कि अगर किसी को इस हवाले से 5 नशिस्तों के हवाले से कोई ग्रीवेंस होगी, शिकायत होगी, तो वो अदालतों में जा सकता है कानून के मुताबिक। तो कानून के मुताबिक तो कोई भी जा सकता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की इसमें भी ज़रूरत नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो बाई इलेक्शन है जो 17 जुलाई को हो रहे हैं, वो जो 20 नशिस्तें मुनहरफ PTI के अरकान की वजह से खाली हुई हैं, वो जो अमल है 17 जुलाई वाला, वो इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक होगा। अब इसको भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो फाइनल रिज़ल्ट नोटिफिकेशन है वो भी जारी होंगे। जारी बात है, जब इलेक्शन होते हैं आइन कानून के मुताबिक तो रिज़ल्ट भी जारी होंगे। और कोई भी जो डिस्प्यूट है बाई इलेक्शन का, वो जो है कानून के मुताबिक उसका फ़ैसले होंगे। जारी बात है, इलेक्शन कमीशन ने करना है, ट्राइब्यूनल ने करना है। अब इसके भी लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और जितने भी रियासती इदारे हैं, पार्लियामेंट के अरकान हैं, सूबाई असम्बली हैं, मुशीरान हैं, वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जो इलेक्शन के कवानीन हैं, जो इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक है, उस पर मन्नो अमल किया जाए और किसी किस्म की खिलाफ वर्जी या उसमें मुदाखलत जो है वो हुकूमती इदारों या इलेक्शन कमीशन के मामलात में ना की जाए। अब इसको भी कहने की कोई ज़रूरत है, ये तो कानून में लिखा है, आइन में लिखा है। ये इलेक्शन कमीशन का एक आइनी इदारा है, आप उसको इसमें हुक्म को लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ये तो इलेक्शन कमीशन जाने और वो जाने, इसको दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई नई डायरेक्शन नहीं है। मालूम नहीं, शायद PTI वालों को थोड़ा पैसिफाई करना, ठंडा करना। आजकल जलसे जुलूस बड़े कर रहे हैं, उनके लीडर बड़े तपे हुए हैं जजों पे भी, तो थोड़ा सा उन्हें रिलैक्स करने के लिए आइन में दी गई सारी चीज़ों को मनवान दोहराने की बात हो रही है और इसको सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहा जा रहा है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग नहीं होगी मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस की, इलेक्शन कमीशन, वो तमाम की तमाम जो हैं वो मुनसफ़ाना तौर पे की जाएंगी और इलेक्शन के जो कवानीन हैं, इलेक्शन एक्ट 2017 और जो ज़ाब्ता अखलाक है उसके तहत की जाएंगी। अगर कोई हंगामी सूरत हाल होगी तो सारी बात है, जब इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन ने कंट्रोल किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को ये लिखने की क्या ज़रूरत है, मगर वो भी बीच में लिखा जा रहा है, दोहराया जा रहा है, इयादा किया जा रहा है। और ये तो इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, इसमें इलेक्शन कमीशन को अपने ऑर्डर्स देने की ज़रूरत नहीं है। जब एक चीज़ आइन में लिखी है, इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है, एक इलेक्शन के लॉज में लिखी है, ज़ाब्ता अखलाक में लिखी है, अगर कोई वायलेशन होगी तो मुतल्लिका फोरम में जाएगा। अब इसमें क्या हो, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पटिशन फाइल करेंगे अगर किसी ने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट को इसमें भी मुदाखलत करने की या इस किस्म की चीज़ें ऑब्जर्वेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये भी कहा कि कोई तरक्याती फ़ंड या स्कीमें जो हैं वो नहीं एलोकेट की जाएंगी। ज़ाहिर बात है, बाई इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक है, आप कोई नहीं अनाउंस कर सकते, वो ऑलरेडी है। फिर इधर सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया और फिर कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने कैटेगोरिक एश्योरेंस दी है, एक यकीन दहानी कराई है कि तमाम मामलात जो असम्बली के हैं वो बड़े पुरअमन तरीके से होंगे। अब हमारे सियासतदान और जो मुंतखब असम्बलियाँ हैं, जो पार्लियामेंट है, जो पंजाब असम्बली है, उसका स्पीकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को यकीन दहानियाँ कराएगा कि जनाब हम कानून बनाने वाले, हम आइन साज इदारे जो हैं, हम अपने बनाए हुए आइन और अपने बनाए हुए कवानीन की भरपूर जो है हम उसका इज़्ज़त करेंगे, एहतराम करेंगे। और ये यकीन दहानी जो है हमारे पार्लियामान के लोग जो है, हमारे स्पीकर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों को बैठ के उनके सामने खड़े होकर यकीन दहानी कराएंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, उसको किसी को यकीन दहानी कराने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने बनाए हुए आइन और कानून पे अमल करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे लिखा हुआ, एक मौके पे तो जस्टिस इजाज़ुल हसन ने बड़े ब्लंटली जो है हमजा शहबाज से पूछा कि क्या आप धांधली तो नहीं करेंगे, क्या आप वोटों की चोरी तो नहीं करेंगे, क्या आप कोई ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी तो नहीं करेंगे। अब वो शरीफ आदमी उन्होंने कहा कि जनाब मैं आइन और कानून के नहीं हमने जो पूछा उसका जवाब, उन्होंने कहा जी नहीं करूँगा। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के जज को ये ज़ेब नहीं देता कि किसी मुंतखब वज़ीर आला को वो ये सवाल करे क्या आप चोरी तो नहीं करेंगे, आप डाका तो नहीं मारेंगे, आप कत्ल तो नहीं करेंगे। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ये कोई सवाल है करने का। आप नहीं मैंने आपसे पूछा, आप कहेंगे आप नहीं करेंगे। अब ये काफ़ी एक तौहीन-आमेज़ मेरे ख्याल में एक सवाल था जो कि एक मुंतखब नुमाइंदे से किया गया। और पहले ही माशाल्लाह से एक वज़ीर आला और एक स्पीकर पंजाब असम्बली वो ऐसे मुजरमों की तरह रोस्टरों पे खड़े थे और उनसे जिस तरीके से सवाल जवाब किए जा रहे थे, बस इस एक सवाल की कमी थी जिसने रही सही कसर भी हमारे पार्लियामेंट की और मुंतखब नुमाइंदों की इज़्ज़त के हवाले से निकाल दी।
फिर ये भी कहा गया है कि एक अनरिजर्वडली यानी गैर मशरूत और कोई बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ात के ये वाज़े तौर पे इत्तफ़ाक़ किया गया है और तमाम सियासी जमातों ने हल्फिया तौर पे इकरार किया है हमारे सामने कि ये उनकी आइनी कानूनी और अखलाकी ज़िम्मेदारी है तमाम सियासी जमातों की और उनके उम्मीदवारों की जो कि बाई इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और बाद में जो प्रोविंशियल असम्बली के अरकान जो वोट डालेंगे चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में कि वो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक और रूल्स और प्रोसीजर और सूबाई असम्बली के जो नॉर्म्स हैं और जो रवायात हैं और जो पार्लियामेंट का जो कंडक्ट है उसका एहतराम करेंगे। अब अंदाज़ा लगाएं कि ये जजमेंट में मौजूद जजेस लिख रहे हैं कि मुंतखब अरकान असम्बली पार्लियामान जो हैं उन्होंने जजों के सामने हल्फिया कसम उठाई है, सर अल्लाह की कसम हम अपने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करेंगे। अब ये पार्लियामेंट के लोगों को जजों के सामने आके कस्में उठानी पड़ी हैं। मेरे ख्याल में ये भी बड़ा ही एक गैर ज़रूरी किस्म की ऑब्जर्वेशन थी जिसको ऑर्डर का हिस्सा बनाया गया है और ये एक तज़हीक है मुंतखब अरकान पार्लियामेंट की और पार्लियामेंट की तज़हीक है जिस तरीके से इस जजमेंट को लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर किसी किस्म के आइन और कानून के शिकों का हवाला नहीं दिया गया और उन आइनी और कानूनी सवालात का जवाब नहीं दिया गया कि जो कि एक सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए और आइन और कानून की तशरीह करनी चाहिए। और आखिर में कहते हैं कि हम जो है तारीफ़ करते हैं बड़ा हम तारीफ़ करते हैं ये मस्बत और बड़ा तामीरी जो रवैया अपनाया है तीनों सियासी जमातों के जो लीडरान ने। अब ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस लोगों को बताएंगे कि कौन सा सियासतदान जो है वो मस्बत और तामीरी उनके रवैये और एटीट्यूड हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इतनी बेइज्जती के बाद मेरे ख्याल में शुक्रिया तो फिर बनता ही था कि चुप करके उन्होंने इतनी बेइज्जती कराई और उस पर खड़े होकर मुल्ज़िमों की तरह और ऐसे ऐसे सवालात के जवाब भी देने पड़े कि जो किसी तौर भी तज़हीक से कम नहीं थे। फिर यह भी कहा गया कि इस पटिशन को हम जो है डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है मज़कूरा बाला जो शराइत के तहत हैं उन शराइत के तहत उसको इन तमाम पटिशन्स को निपटा रहे हैं। और ये भी नहीं बताया कि वो जो शराइत हैं वो कौन से आइन और कौन से कानून के तहत जो है उन शराइत को की बुनियाद पर और वो जो सियासी मुआहदा हुआ है किस आइन की शिक के तहत आप हाई कोर्ट के ऑर्डर को जो है अमेंड कर रहे हो मॉडिफाई कर रहे हैं। आखिर में मुख्तसर बता दूँ कि कौन कौन से वो आइनी और कानूनी सवालात थे जिनका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में देना था बतौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जो उन्होंने नहीं दिया। सबसे पहला सवाल ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्तसर हुक्म 63A पे आया था कि जो मुनहरफ अरकान हैं उनकी वोटों का शुमार ना किया जाए, क्या वो मुख्तसर हुक्म को बुनियाद बना के हाई कोर्ट जो है हमजा शहबाज के इलेक्शन के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों का फ़ैसला कर सकती थी? उसमें मुख्तसर हुक्म होता है शॉर्ट आर्डर, उसमें कोई रीज़न नहीं होती, कोई वजह नहीं बताई गई होती, कोई पुराने फ़ैसलों का हवाला नहीं होता, कोई तहकीक नहीं होती। तो आम तौर पे जो मुख्तसर अहकामात होते हैं, जो शॉर्ट आर्डर्स होते हैं, जो वजूहात के बग़ैर होते हैं, उनकी अहमियत वो नहीं होती जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के वजूहात के साथ फ़ैसले की होती है। और ख़ास तौर पे वो जब रिपोर्टेड होते हैं, शॉर्ट आर्डर रिपोर्टेड भी नहीं होते PLD में, उनको साइट करना भी वकील नहीं चाहते। तो बुनियादी तौर पे जब तक कोई PLD में रिपोर्टेड जजमेंट्स ना हों और साइट ना की गई हों पब्लिश्ड PLDs में, तो उस वक्त तक हाई कोर्टें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के उन शॉर्ट आर्डर्स की उस तरह पाबंद नहीं होती, उनको नज़रअंदाज कर सकती हैं। मगर इस केस में सुप्रीम कोर्ट का अभी तफसीली हुक्म नहीं आया 63A के हवाले से कि मुनहरफ अरकान की वोटों को डिस्काउंट किया जाए। और फिर क्या सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसका इतलाक़ माजी से होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये अपना शॉर्ट ऑर्डर दिया था कि मुनहरफ अरकान के वोटों को शुमार नहीं किया जाएगा तो उस वक्त तक चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज का इलेक्शन हो चुका था। तो फिर क्या ये माजी से इसका इतलाक़ होगा? सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर में भी कहीं नहीं लिखा था कि इसका इतलाक़ माजी पे होगा और हम इंतज़ार कर रहे थे कि तफसीली जब वजूहात आएंगी उनमें लिखा होगा कि इसका इतलाक़ माजी से होगा या नहीं। मगर हाई कोर्ट ने पहले ही शॉर्ट ऑर्डर को अप्लाई भी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस शॉर्ट ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया कि 25 लोगों का ये जो MPs हैं PTI के पंजाब असम्बली के उनको निकाला जाए वोट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस अपने ताज़ा तरीन फ़ैसले में एक्सेप्ट कर लिया कि जो उनका शॉर्ट ऑर्डर था उसका इतलाक़ माजी से होगा। हालांकि ये चीज़ उन्होंने अपने शॉर्ट ऑर्डर में अभी लिखी नहीं, अभी तफसीली फ़ैसला ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दिया। ये काफ़ी अर्सा हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी अभी तफसीली फ़ैसला 63A का जारी नहीं कर चुकी और सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल नहीं उठाया कि हमने तो शॉर्ट ऑर्डर जारी किया था 63A में, तो उसकी बुनियाद पे हाई कोर्ट कैसे सुन सकती थी। तो ये कानूनी सवालात इन पर भी बहस हुई नहीं। फिर डबल जेपर्डी,
एक तरफ हाई कोर्ट कह रही है कि 25 वोटों को निकाल दिया जाए और शुमारी ना किया जाए, यानी उनको ये सज़ा मिल गई पंजाब असम्बली के मुनर्रफ अरकान को कि उनकी वोट जो है जो चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए इस्तेमाल हुई वो कूड़ेदान में चली गई है। और ये बहुत बड़ी एक इंसल्ट है, खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी यहाँ पे कि ये बहुत बड़ी इंसल्ट और बेइज्जती है, तज़हीक है पार्लियामेंट की और उस रुकन असम्बली की कि जिसकी वोट को शुमारी ना किया जाए और ये वोट ना डालने के मुतरादिफ है। मगर इसके बावजूद भी क्या हुआ कि न सिर्फ ये कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, उससे पहले जो शॉर्ट ऑर्डर के मुताबिक 25 वोटों को निकाल दिया गया, बल्कि उनको डी-सीट भी कर दिया गया, यानी कि डबल जेपरडी, 2 सज़ाएं मिली। पहले उनकी वोट भी शुमार नहीं किया, उनको इंसल्ट किया गया और फिर उनको वोट अपनी जमात के मुखालिफ देने पे सीट से भी महरूम कर दिया गया। वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और उनकी वोट भी शुमार नहीं हुई। तो ये एक ही इशू के ऊपर डबल उनको पनिशमेंट्स हुई। इसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने में कोई बहस ही नहीं हुई, कोई वकला ने बात ही नहीं की उसके हवाले से। फिर जो बाई इलेक्शन हैं और चीफ मिनिस्टर के जो इलेक्शन हैं, उन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है आईनी और कानूनी तौर पे? अगर हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई अभी आप इलेक्शन कराएं, तो सुप्रीम कोर्ट कौन होती है कहे कि नहीं जी पहले इंतज़ार किया जाए? जब हाई कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर को इस बुनियाद पे बेशक कह दे कि हाई कोर्ट ने फ़लाँ आइन और फ़लाँ कानून की फ़लाँ शिक के तहत ये ऑर्डर गलत दिया, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि पहले हाउस कंप्लीट होने दें। इधर कितने सुप्रीम कोर्ट कितने अरसे से 3 सीटें खाली हैं और जल्दी 5 सीटें खाली होने वाली हैं। कोई ये कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है मुकम्मल नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट फैसले नहीं दे सकती? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने गैर ज़रूरी तौर पर 17 जुलाई के जो इलेक्शन जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनको इलेक्शन चीफ मिनिस्टर के इंतखाबात से जोड़ा है और जिसका कोई आइनी और कानूनी जवाब इस तहरीरी फैसले में जो आज जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें नहीं दिया गया। फिर यह है कि क्या जो गैप है, अब जो लाहौर हाई कोर्ट ने तो इसलिए कहा था ना कि अगले ही दिन 30 जून का फैसला है, 1 जुलाई को इलेक्शन रख दें ताकि गैप ना आए, क्योंकि आइनी और कानूनी तौर पर कंटिन्यूटी पंजाब गवर्नमेंट की ज़रूरी है, तो इसलिए अगले ही दिन रख दिया था। अब उस गैप को सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई तक बढ़ा दिया है। वो किस आइन के तहत और किस शिक के तहत और किस आइनी अख्तियार के तहत सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है? खुद ही एक गैप क्रिएट कर दिया और फिर एहसान ये जताया कि हमजा शहबाज ही रह जाएं और फिर साथ ये भी कहा कि वो एक फिड्यूसरी है। किस कानून के तहत हमजा शहबाज जो है 22 जुलाई तक जो चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं, उसका भी कोई हवाला नहीं है इस तहरीरी फैसले के अंदर। सिर्फ बार बार कहा जा रहा है 2 सियासतदान मान गए तो इसलिए आइन की तशरीह भी होगी और कानून की तशरीह भी होगी। अच्छा, फिर इसको भी एक्सप्लेन, इस कानूनी सवाल का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। और फिर ये सवाल भी है कि क्या 2 सियासतदान अगर आपस में कोई मुआहदा कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो क्या उसकी बुनियाद पे आइन और कानून की तशरीह हो जाएगी? क्या 2 सियासतदान आपस में मिलकर हाई कोर्ट के ऑर्डर को मॉडिफाई करवा सकते हैं सिर्फ इसलिए कि वो इत्तफाक कर लिए हैं? क्या ये कोई सियासी मामला है या ये आइनी और कानूनी मामला है जिसकी तशरीह करना ज़रूरी है? तो ये इस चीज़ का भी जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में नहीं दिया। और फिर जो 5 मखसूस नशस्तें हैं उसके हवाले से कहा गया कि वो 7 दिनों के अंदर, यानी 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात से पहले जो है नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी करे। 7 दिनों के अंदर हाई कोर्ट फैसला दें और नोटिफिकेशन भी जारी हो जाए, यानी PTI की 5 नशस्तें जो है वो ज़िमनी इंतखाबात से पहले उनका फैसला हो जाना चाहिए, जबकि चीफ मिनिस्टर का जो इलेक्शन है वो ज़िमनी इंतखाबात के बाद में होना चाहिए। हालांकि PTI की 5 नशस्तों को भी फिर ज़िमनी इंतखाबात के बाद के लिए रखना चाहिए था ताकि जिस पार्टी की जितनी स्ट्रेंथ होती है उसके मुताबिक फिर मखसूस नशस्तें भी उनको तकसीम किया जाता। मगर यहाँ पे ये कानूनी और आइनी जवाज़ भी नहीं दिया गया, किसी शिक का हवाला नहीं दिया गया जिसके तहत PTI की नशस्तें जो हैं उनको फौरी तौर पे जारी करना ज़रूरी था। उनके कोई इस ऑर्डर का कोई ताल्लुक भी नहीं था, इसके ऊपर कोई कानूनी बहस भी नहीं हुई, हालांकि उसके ऊपर इस केस का उससे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था जो केस अलग से लाहौर हाई कोर्ट में PTI के नशस्तों के हवाले से तय हुआ है। अभी उसकी अपील भी शायद आनी थी यहाँ पे, मगर ऐसा नहीं हुआ और इस ऑर्डर के अंदर वो 5 नशस्तों वाला भी जो सहूलत है, मतलूबा सहूलत, वो PTI को दे दी गई और ज़िमनी इंतखाबात का इसके लिए इंतज़ार नहीं किया गया। और फिर असल बात यह है कि क्या अगर 1 जुलाई को इलेक्शन हो जाते, 4 बजे इलेक्शन हो जाते, क्या होता है? हमजा शहबाज वज़ीर आला बन जाते, फिर उसके बाद 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात आते, उसमें अक्सरियत शिफ्ट कर जाती तो ठीक है, अदम एतमाद आ जाता, हमजा शहबाज को रिज़ाइन कर देते और फिर जो 5 नशस्तें हैं वो जिसकी उसमें जाती तो वो भी बाद में तय हो सकता था। तो ये कानून को रास्ता नहीं लेने दिया गया। तो क्या वजह है
कि जो आइन और कानून की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी थी, उस तशरीह को करने की बजाय ये सुप्रीम कोर्ट का 10 सफ़ात पर मुश्तमिल जो हुक्म है, ये एक सियासी एक मुआहदा बन के रह गया है। और सुप्रीम कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जजों ने, बेंच ने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल कर रहे थे, उन्होंने आइन और कानून की तशरीह करने की बजाय बड़े फ़ख्र से ये ऐलान किया कि जो आइनी बहरान 3 महीनों से पंजाब में चल रहा था, वो हमने एक ही दिन में 3 सेशन के अंदर हल कर दिया। मुबारक हो, क्योंकि आइंदा में बहुत सारे ऐसे सियासी मामलात होंगे जिनके हवाले से सियासतदान बजा तौर पे तवक्को करेंगे कि हमें जज बुला के आपस में हमारा कोई तस्फिया करा दें। पहले ये काम इस्टेब्लिशमेंट करती थी और अब ये काम एक न्यू इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।